So good morning plus one class. As sometime I speaks plus one class because I am dropping this video into plus one class, but this is a book of plus two class. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लस टू क्लास की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लस वन क्लास बोलना या प्लस टू क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. So let's start our next topic in which we are going to read about the planning. So what do you mean by the planning? मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत हैं. पिछले में हमने देखा कि कुछ लोगों का मानना था जो ये मान रहे थे कि प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा होनी चाहिए. ठीक है, कुछ लोगों का मानना था कि ये निजी हाथों में नहीं जानी चाहिए. तो देखते हैं हम आगे तो प्लानिंग के लिए क्या सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. आगे सरकार के लिए ज़रूरी है कि वे विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करें. यानी कि अगर प्लानिंग किए बिना किसी भी तरह की डेवलपमेंट होगी तो वो वेस्टेज ही होगी एक तरह से. सो इसीलिए सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए एक खाका तैयार करे. खाका का मतलब है कोई प्लानिंग तैयार करे. दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए योजना के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला. यानी कि 1940 और 1950 के दशक में पूरी दुनिया के अंदर प्लानिंग के फेवर में विचार था कि सरकार को डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है. यूरोप महामंदी का शिकार होकर सब कुछ सीख चुका था. जापान और जर्मनी युद्ध की विभीषिका को झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी. यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो कि महामंदी कभी जो यूरोप था वो महामंदी झेल चुका था और उसके अंदर आप लोगों ने देखा था किस तरह से सोवियत संघ ने अपनी शानदार कठिनाइयों को दूर करके और शानदार प्रगति की थी. इन सारी बातों के कारण योजना के पक्ष में दुनिया भर की हवा थी. इस तरह देखिए तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था. दरअसल यह कहानी तो आप में बड़ी दिलचस्प है, अपने आप में ही बहुत दिलचस्प कहानी है. हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते. मतलब कहने का मतलब है जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, वो नहीं चाहते कि किसी तरह की प्लानिंग हो. वे खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं, एक ओपन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक जो होती है अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं ओपन चाहते हैं. मतलब ओपननेस चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो, जहाँ पूंजी के बहाव में सरकार का कोई अंकुश ना हो. लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ. 1944 में उद्योगपतियों का एक बड़ा तबका एकजुट हुआ. यानी कि हर जगह ही ये यहाँ जो मैं अभी ऊपर जो लाइनें पढ़ी हैं पहले मैं उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ. हर जगह ये माना जाता है कि वहाँ के उद्योगपति ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का सरकार उनके फैक्ट्रीज़ में या उनकी करेंसी को लेकर या उनके ट्रेड को लेकर किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करे. लेकिन इंडिया में ऐसा जो है उसके उलट हुआ. 1944 में उद्योगपतियों का एक बड़ा तबका एकजुट हुआ. इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया. इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है. बॉम्बे प्लान का मतलब था कि 1944 में इंडिया के कुछ इंडस्ट्रीज इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सरकार को जो है वो देश की डेवलपमेंट के लिए या देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक जो है एक सिस्टम तैयार करना चाहिए. इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है. बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए. इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की राह चले. यानी कि दोनों तरह के लोग, चाहे वो दक्षिणपंथी थे या वामपंथी थे, वो ये मानते थे कि देश जो है वो एक प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर चलता रहे. भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं. प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने. भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई. वो क्या थी आगे हम देखते हैं.